तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं ऑथराइज कैपिटल, मतलब अपना रजिस्टर्ड कैपिटल जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में है। फिर हम देखते हैं कि उसमें से कितने शेयर इशू किए, तो बचे हुए अनइशूड हो गए। फिर इशूड में से हम देखते पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया, वो सब्सक्राइब, जिसके लिए अप्लाई नहीं हुआ वो अनसब्सक्राइब। और उसमें से जो हमने कॉल किया वो कॉल्ड अप, और जो कॉल नहीं किया वो अनकॉल्ड। अब यहां ध्यान दो बेटा, ये अनकॉल्ड में दो कैटेगरी होती है। जैसे 100 रुपए का शेयर है, हमने कितना रुपया कॉल कर लिया है 80, यानी कितना कॉल करने का बचा है 20। यहां पे आता है आपका रिजर्व कैपिटल, मतलब ऐसा कैपिटल जिसको मैंने रिजर्व यानी बचाना, ऐसा कैपिटल जिसको मैंने बुरे समय के लिए बचा के रख लिया। मैंने बोला कि ये जो 20 रुपया है इसमें से 5 रुपए को मैं कह रहा हूं रिजर्व कैपिटल, और बाकी को मैं कह रहा हूं अनकॉल्ड कैपिटल। यानी 20 रुपए में से 15 रुपए क्या हो गए, अनकॉल्ड। अब लॉजिक समझना बेटा, देखो शेयर अपना 100 रुपए का है, 100 रुपए के शेयर में से 80 रुपए तो मैंने मंगा ही लिए हैं, यानी मेरे पास अभी भी कितना पैसा मंगाने का राइट है, 20 रुपए। मैं कह रहा हूं कि मैं 20 में से कितना राइट एग्जीक्यूट करूंगा, तो मैं 20 में से 15 रुपए का राइट एग्जीक्यूट करूंगा। 5 रुपए का मैं उस समय के लिए बचा के रख रहा हूं जब मेरे बिजनेस की बंद होने की परिस्थिति आएंगी। अगर मेरा बिजनेस बंद होने पे आ गया तो मेरे को लोगों के पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो उस बुरे समय के लिए मैंने कितने रुपए बचा लिए, 5 रुपए। तो समझो आपके 1 लाख शेयर है, तो उस समय आपके पास 5 लाख जमा हो जाएंगे 5-5 रुपए करके। तो ऐसा कैपिटल जो आप उस समय कॉल करोगे जब कंपनी वाइंड अप होंगी, बंद होंगी या लिक्विडेट होंगी, तो वो कैपिटल जो हम कंपनी के बंद होने के समय मंगाते हैं उसको क्या कहा जाता है, रिजर्व कैपिटल। तो पेपर में बेटा 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि रिजर्व कैपिटल क्या है और कैपिटल रिजर्व क्या है, तो आप उसका जवाब देंगे कि कैपिटल रिजर्व क्या है, वो पैसा जो शेयर फॉरफिट करने के बाद, शेयर रीइशू करने के बाद बच गया, वो आपकी कमाई के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो वो कहलाया कैपिटल रिजर्व। लेकिन जब ये दो शब्द फ्लिप हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल क्या है, तो बेटा रिजर्व कैपिटल वो पैसा है जो पैसा आपने क्या कर लिया है, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन या कंपनी के वाइंडिंग अप के समय के लिए बचा लिया है, कि उस समय जब बाहर वालों के पेमेंट करने का टाइम आएगा तो ये पैसा हम उस टाइम पे मंगाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, कैपिटल रिजर्व वर्सेस रिजर्व कैपिटल। ठीक बेटा, बताओ क्या फर्क है कैपिटल रिजर्व में और रिजर्व कैपिटल में। हम्म, और कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिट करने के बाद जब हम शेयर को रीइशू करते हैं तो उस पे जो हमको कमाई होती है उस कमाई को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व किसको इंडिकेट कर रहा है, एक ही शेयर 2 बार बेच के होने वाली कमाई को। हुआ ना ऐसा, आपने शेयर फॉरफिट किए, फिर यही शेयर आपने दोबारा किसी को बेच दिए, तो आप एक ही शेयर दूसरे व्यक्ति को बेच रहे हैं, एक शेयर 2-2 बार बेच रहे हैं, तो एक शेयर 2 बार बेच के आपको कमाई हो गई, वो क्या है, कैपिटल रिजर्व। और रिजर्व कैपिटल क्या है, तो कैपिटल का बचाया हुआ पैसा जो कंपनी कब मांगेंगी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। फिर बेटा क्वेश्चन 27 के लिए ऐसे 3 एंट्री का फॉर्मेट बनाइए।
आपकी बुक में 27 के बाद कोई क्वेश्चन है क्या? ये आखिरी है? आखिरी है। बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है? अश्विनी लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। बेटा ये शेयर कैसे है? फुल्ली कॉल्ड अप, यानी हम इस पे पूरा 100 रुपया कॉल कर चुके हैं। और फॉरफीचर की एंट्री का नियम क्या है? तो फॉरफीचर की एंट्री का नियम ये है कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट उतने रुपए से डेबिट करो जितना रुपया आप कॉल कर चुके हो। तो हम पूरे 100 रुपए कॉल कर चुके हैं, लिखते भी चलना। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट उतने रुपए से डेबिट करो जितना रुपया कॉल किया है। तो हमने 200 शेयर पे 100 रुपए पूरे ही कॉल किए हैं, यानी कि 20,000 रुपए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा अगर आपके प्रॉब्लम में प्रीमियम हो और ना मिला हो तो आप प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर आपके प्रॉब्लम में डिस्काउंट हो तो डिस्काउंट को आप ऑलवेज क्रेडिट करेंगे। पर हमारे प्रॉब्लम में न प्रीमियम है न डिस्काउंट है, तो हम फोकस करेंगे कॉल इन अरियर पे। क्योंकि जब सामने वाले ने नॉन पेमेंट किया, जब सामने वाले ने हमको पैसे नहीं दिए, तो बेटा हमने उस पैसे को किस नाम से लिख के रखा? कॉल इन अरियर। तो हमने कहा कॉल इन अरियर डेबिट, पैसा मिलेगा। पर जब अब बात आ गई उसको जब्त करने पे, फॉरफिट करने पे, तो वो कॉल इन अरियर अपनी असेट नहीं रहा। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 30 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40 रुपए। मतलब सामने वाले ने 40 और 30 कितने रुपए अपने को नहीं दिए? 70 रुपए अपने को नहीं दिए। बेटा अपने को 70 रुपया नहीं मिला, तो जो कॉल इन अरियर डेबिट था हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट 200 शेयर पे 70 के हिसाब से 14,000। बेटा 70 रुपए नहीं मिले, यानी 30 रुपए मिले। 100 का शेयर है, 100 में से 70 नहीं मिले, मतलब 30 मिले। लिखा भी है ही हैड पेड अप्लीकेशन मनी ऑफ 30 रुपीज पर शेयर। तो जो पैसा उसने आपको दिया वो जब्त कर लो। तो टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, सामने वाले ने 200 शेयर पे 30 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपये आपको दिए हैं, और ये जो 6,000 रुपया आपको मिला है यह आपने जब्त कर लिया है। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। कहता है दीज शेयर वेयर री इशूड। हमने पूरे के पूरे शेयर क्या कर दिए? री इशू कर दिए। क्या रेट से री इशू किए?
80 रुपये। सामने वाले को वैल्यू दी कौन सी, फुल्ली पेड अप, यानी सामने वाले को बोला कि 100 रुपये का शेयर तेरे को दे रहे, तू हमको सिर्फ कितने दे, 80। तो कितने का नुकसान हो गया, 20 रुपये। तो हम कहेंगे पैसा मिला बैंक डेबिट 200 शेयर पे 80 रुपये के हिसाब से 16,000। बेटा हमने सामने वाले से 80 लिए और वैल्यू दी उसको 100, यानी हमारा 20 का नुकसान है। और नुकसान की भरपाई कौन से अकाउंट में से की जाती है, शेयर फॉरफीचर। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 200 शेयर पे 20 रुपये के हिसाब से 4,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 200 शेयर पे 100 रुपये के हिसाब से 20,000। being shares reissued at ₹100। हमने सामने वाले को शेयर दिया 100, पैसे लिए 80। फिर भी बेटा इस प्रोसेस में कुछ पैसे बच गए। आपका 6,000 से फॉरफीचर क्रेडिट है और 4,000 से फॉरफीचर डेबिट है, यानी 2,000 बच गए। मतलब ये शेयर बेचने पे आपको 2,000 का फायदा हो गया। और ये फायदा कहाँ ट्रांसफर हो जाना चाहिए, कैपिटल रिजर्व में। तो हम कहेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 6 माइनस 4 2 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट being balance of forfeiture account is transferred to capital reserve। being balance of forfeiture account is transferred to capital reserve। बेटा देखिए ये एक एडिशनल क्वेश्चन है। पिछले 2 दिनों से मैं आपको यही 3 एंट्री पढ़ा रहा हूं, फॉरफीचर, रीइशू और कैपिटल रिजर्व। तो ये एक एक्सक्लूसिव क्वेश्चन इसी मुद्दे पे है, फॉरफीचर, रीइशू और कैपिटल रिजर्व। 4 अलग अलग कंडीशन दी है, चारों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, सब अपने आप में इंडिपेंडेंट कंडीशन है। आपको इन सब में 3-3 एंट्री करनी है, एक फॉरफीचर, एक रीइशू, एक कैपिटल रिजर्व। प्रॉब्लम मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, या आपके बुक में नहीं है तो ये आपको कॉपी में लिख लेना पड़ेगा, लेकिन अभी मत लिखो, अभी तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो एडिशनल क्वेश्चन करके लिख लो, एडिशनल क्वेश्चन, और शुरू करो। एक कंडीशन में शुरुआत के लिए समझा देता हूं। एक्स लिमिटेड ने 20 शेयर फॉरफिट किए 10 रुपए वाले, जिसपे 7 रुपया कॉल्ड अप है। बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को उतने रुपए से डेबिट करेंगे जितना पैसा कॉल किया, यानी आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 20 × 7 140 रुपए से। आगे लिखता है कि ऑन विच मिस्टर एम पेड
अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी 5 रुपए। आपको कितने रुपए 7 रुपए में से मिल गए हैं? 5 रुपए। जो पैसा मिल गया वो कहाँ जाएगा? फॉरफीचर में। तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 कहाँ चले जाएंगे? फॉरफीचर में। 7 में से 5 मिले, 2 रुपए नहीं मिले, तो वो जो 2 रुपया नहीं मिला वो कॉल इन अरियर है। कॉल इन अरियर को आप ओरिजिनल एंट्री में डेबिट करते हो, यहाँ आप कॉल इन अरियर को क्रेडिट करोगे। ये बन गई पहली एंट्री। बेटा 20 में से आपने कितने शेयर री इशू किए? 15। और ये शेयर आपने फुल्ली पेड अप बोल के री इशू किए 6 रुपए में, यानी सामने वाले को वैल्यू कितनी दे रहे? 10, और पैसा उससे कितना ले रहे? 6। मतलब एक शेयर के पीछे कितने रुपए का नुकसान है? 4। तो नुकसान की भरपाई आप क्या रेट से करेंगे? 4। और जो पैसा बचेगा वो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व। पर कैपिटल रिजर्व में कितने शेयर के पैसे जाएंगे? 15। तो आप ये समझो कि कैपिटल रिजर्व में वही पैसा ट्रांसफर होता है जो शेयर क्या किए जाते हैं? री इशू। तो ये 100% री इशू है या पार्शल री इशू है? तो यहाँ पे 15 शेयर का ही पैसा कहाँ जाना चाहिए? कैपिटल रिजर्व में। कितनी एंट्री बनेंगी? 3 एंट्री बनेंगी। करो। बेटा कितने लोगों की कंडीशन ए और बी की एंट्री हो गई? चलो ध्यान दो। कंडीशन ए पे आते पहले। कंडीशन ए में बोला है कि 20 शेयर फॉरफिट किए 10 रुपए वाले, जिसपे 7 रुपया कॉल्ड अप है, और हमको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट उतने रुपए से डेबिट करना है जितना पैसा हमने सामने वाले से कॉल किया है। तो हमने 20 रुपए पे, 20 शेयर पे 7 रुपए के हिसाब से 140 कॉल किए हैं। बेटा इसमें से हमको 5 रुपए मिले हैं, मतलब 2 रुपए नहीं मिले। तो कॉल इन अरियर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 20 शेयर पे 2 रुपए 40 रुपए, और जो 5 रुपया मिला है उसको जब्त करेंगे 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। 20 शेयर पे 5 रुपए, 100 रुपए मिले। कितने लोगों की ये एंट्री बराबर है? फिर इसके बाद हमने 15 शेयर रीइशू किए 6 रुपए के रेट पे, वैल्यू दे दी फुल्ली पेड अप। हमारे पास पैसा आया बैंक डेबिट 15 शेयर पे 6 रुपए, 90 रुपए आए। हमने सामने वाले को वैल्यू 10 रुपए दी, हमारा 4 रुपए का नुकसान है। नुकसान की भरपाई फॉरफीचर अकाउंट में से करेंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 15 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 60 रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल 150। 15 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 150। कितने लोगों की सेकंड एंट्री बराबर है? अब ये पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। बेटा पैसा कैपिटल रिजर्व में केवल उसी शेयर का जाता है जो शेयर हम री इशू करते हैं। तो हम कहेंगे कि हमको फॉरफीचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फॉरफीचर अकाउंट में 100 रुपए है,
ये 100 रुपये 20 शेयर के हैं, हमको 15 शेयर का पैसा चाहिए। 15 का इसलिए चाहिए कि हमने 15 ही शेयर रीइशू किए हैं। तो 100 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 15, हमारे पास पैसा जमा है 75। बेटा ये 75 में से हमने रिकवरी यहाँ पे कितने की 60, तो हमारे पास बचे 15 रुपए। तो कैपिटल रिजर्व में केवल वही पैसा जाता है जो पैसा री इशूड शेयर का है। तो भले आपने 20 शेयर फॉरफिट किए पर आपने री इशू किए 15, तो आपको फॉरफीचर मनी भी कितने शेयर का लेना है 15, और उस फॉरफीचर मनी में से लॉस माइनस। ये थर्ड एंट्री कितने लोगों की बराबर है अमाउंट सहित, और जिनकी बराबर नहीं है उनको समझा क्या कैलकुलेशन कैसे करना, कितने लोगों को समझा। चलिए अगले केस पे आइए। कहते हैं बेटा कि हमने 10 शेयर फॉरफिट किए 10 रुपए वाले, जिसपे 6 रुपया कॉल्ड अप है, और ये हमने डिस्काउंट पे इशू किया है 10%। 10 रुपए के शेयर पे 10% का डिस्काउंट, यानी 1 रुपए का डिस्काउंट। मतलब हम शेयर बेच के कितना पैसा अर्न करना चाहते हैं 9 रुपए। कहता है कि issued at a discount of 10% to N on which he had paid 2 रुपये पर शेयर। इसने हमको 2 रुपए दिए, इस पे से हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। हम कहेंगे शेयर या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं, और बेटा ये 10 शेयर पे कितना रुपया कॉल्ड अप है, तो आपका 6 रुपया कॉल्ड अप है, मतलब 60 रुपीज। कहता है कि डिस्काउंट जो है वो कितना है 1 रुपये, और डिस्काउंट के मामले में नियम क्या है कि डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है। फॉरफीचर की एंट्री कैंसलेशन एंट्री है, इसमें डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट होगा। तो टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, 10 शेयर पे 1 रुपए के हिसाब से 10 रुपए का डिस्काउंट। कहता है ही पेड 2 रुपीज ओनली, उसने अपने को 2 रुपए दिए, मतलब बचा हुआ पैसा कॉल इन अरियर है। तो जो पैसा दिया वो शेयर फॉरफीचर में गया, 10 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 20 रुपए शेयर फॉरफीचर में गए, और बचा हुआ कॉल इन अरियर रिवर्स हो गया। 60 में से 30 गए, 30 बचे, यानी 10 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से। ये एंट्री कितने लोगों की बराबर है, बाकी जिनकी बराबर नहीं है उनको समझ में आ रहा है क्या करना है। दोबारा देखिए बेटा, हमने कितने शेयर फॉरफिट किए हैं 10, हमारा शेयर कितने रुपए का है 10, उस पर डिस्काउंट 10% यानी कितने का है 1 रुपये, 6 रुपये ही कॉल्ड अप है। बेटा अगर 6 रुपया कॉल्ड अप है तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को कितने से डेबिट करेंगे 6 से। डिस्काउंट के मामले में रूल क्या है कि वो हमेशा क्रेडिट ही होगा फॉरफीचर की एंट्री में, प्रीमियम जैसा नहीं है। प्रीमियम में क्या है, मिला तो रिवर्स नहीं होता, नहीं मिला तो रिवर्स होता। डिस्काउंट का ऐसा नहीं है, वो ऑलवेज रिवर्स होता है। तो डिस्काउंट रिवर्स हो गया, 2 रुपए उसने पेड किए, जो पेड किए वो जब्त हो गए, बचा हुआ पैसा कॉल इन अरियर का था जो आपने पहले डेबिट किया होगा, अब खत्म करने के लिए क्रेडिट कर रहे। कहता है इसमें से हमने 8 शेयर रीइशू किए,
और 8 शेयर रीइशू किए, उसको कॉल्ड अप वैल्यू कितनी दी, 8 रुपए। तो हमने शेयर रीइशू किया, पैसा मिला, बैंक डेबिट 8 शेयर पे हमने कितने रुपए सामने वाले से लिए, 6। हमने 8 रुपए उसको कॉल्ड अप वैल्यू दी, मतलब उसको बोला कि तेरे को जो शेयर दे रहे वो कितने का है, 8 का, पर तेरे से जो पैसा ले रहे वो कितना है, 6। तो कितने का नुकसान उठा लिया, 2 रुपए का। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 8 शेयर पे 2 रुपए का नुकसान, मतलब 16 रुपए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8 शेयर पे 8 रुपए 64, मतलब हमने अभी तक ये 2 रुपए उससे कॉल किए ही नहीं है। अब बेटा फॉरफीचर का पैसा कहाँ जाना चाहिए, कैपिटल रिजर्व में। तो आपके पास में फॉरफीचर का पैसा क्या हिसाब से है, 2 रुपए, और आपने लॉस की रिकवरी भी क्या हिसाब से की, 2 रुपए। मतलब उधर फॉरफीचर के 2 आए और यहाँ फॉरफीचर के 2 चले गए, यानी फॉरफीचर अकाउंट में कुछ बचा नहीं। जब कुछ बचा ही नहीं तो कैपिटल रिजर्व में पैसा जाएगा क्या, नहीं जाएगा। मतलब यहाँ आपको कैपिटल रिजर्व की एंट्री नहीं करनी है। क्यों, तो आप यहाँ से देखो, 10 शेयर पे 20 रुपए फॉरफिट किए, तो 8 शेयर पे कितना, सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया 16 रुपए। लॉस की रिकवरी भी कितने की है, तो कुछ बचा ही नहीं ना। बचा होता तो कहां जाता, कैपिटल रिजर्व में। बचा ही नहीं है तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा भी नहीं। बोलो कितने लोगों को यह बात समझ में आई, ठीक, नोट डाउन करो, जिनका नोट डाउन हो गया वो लोग जा सकते हैं।